नमस्कार। आज रेंज ट्रेडिंग कोर्स में डे 3 में आज हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट होने से पहले कैसे पकड़ा जाए, ठीक है? वो कोई भी लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है, वो मल्टीबैगर लेवल का भी हो सकता है, वो इंट्राडे का भी हो सकता है, एक स्कैल्पिंग का भी हो सकता है। तो कौन-सा ब्रेकआउट है, कैसे पकड़ना है, उसको मैनिपुलेशन लेवल पे कैसे पकड़ना है और उसके बाद पूरे इलियट वेव को कैसे एन्जॉय करना है, ये सारी चीज़ें हम अगले कुछ क्लासेस में सीखेंगे। आज उसका बेसिक कवर किया जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये एक स्ट्रैटेजी लेवल टॉपिक है। स्ट्रैटेजी से पहले कुछ टॉपिक आपको बिल्ड अप किए जाएँगे, जैसे कि डे 5 पे शायद या फिर डे 4 पे आपको ये स्ट्रैटेजी डिटेल में देखने को मिलेगा। बट ये डे 4 एंड डे 5 पे जो स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा, उससे पहले कुछ बेसिक ज़रूरी है। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, वो स्ट्रैटेजी आपको समझ नहीं आएगा। तो कोई भी लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे स्विंग ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आपको इलियट वेव से पहले जो एक्सपांशन मार्केट है, उससे पहले जो कॉम्प्रेशन मार्केट है, उसको आप अगर सही से पकड़ सकते हो ना कॉम्प्रेस्ड मार्केट को, उसको अगर सही से यूटिलाइज़ करोगे, सही से समझोगे, तभी जाके आप इलियट वो पूरा का पूरा एन्जॉय कर सकते हो या फिर पूरा ब्रेकआउट एन्जॉय कर सकते हो। बट अगर इस मार्केट के बारे में ही आपको कुछ नहीं पता है, इसके बारे में, इसके नेचर में, इसके अंदर जो-जो सिचुएशन हो रहा है, जो-जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो फेजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो अगर आपको पता नहीं है, तो आप इस पूरे इलियट वेव को कैच नहीं कर सकते, ठीक है? तो ट्रेडिंग लेवल का स्ट्रैटेजी आने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो आपको यहाँ पे एंट्री किया जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, यहाँ एग्ज़िट कर सकते हो। मल्टीपल लेवल्स आते हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है, वहाँ पे आप ये कर सकते हो। ये हम स्ट्रैटेजी खास करके यूज़ करते हैं हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग के लिए। हम डेली हीरो ज़ीरो ट्रेड जॉइन होते हैं। आपको लाइव सेशन जॉइन करना है तो आपको बिल्कुल इसमें बने रहना है, ठीक है? सो ये हमारा प्राइज़ एक्शन का कोर्स है 2024 का ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, आप देख सकते हो और वहाँ पे इतना पोर्शन हो चुका है। वैकऑफ के लिए अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं, इसीलिए हम रेंज ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे लेके आए, ताकि आपका वैकऑफ जो है बिल्डअप हो जाए और उसके बाद हम ड्रॉप बेस रैली को कंटिन्यू करें। तो आपको कहाँ पे आपको मिल सकता है प्राइज़ एक्शन कोर्स? प्राइज़ एक्शन कोर्स आपको प्लेलिस्ट में जाना है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको प्राइज़ एक्शन कोर्स 2024 के 22 वीडियोज़ है, इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये छोटा-सा ये है, आपको इंट्रोडक्शन रहेगा इसके लिए। बाद में आज का जो टॉपिक रहेगा रेंज एक्सपेंशन में एंड कंपैरिज़न में, ये सारा डिटेल हम देखेंगे थोड़ी देर में और रेंज ट्रेडिंग कोर्स में आज हमारा ये थर्ड डे है और सेकंड टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो कॉम्प्रेस्ड मार्केट क्या होता है, एक्सपेंशन मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दिवाली तक हमारा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर, तो आपको फॉलो करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। टारगेट आज का रहेगा लाइक्स के लिए 200 लाइक्स करेंगे। उसके बाद एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लेवल का आपको स्कैल्पिंग कोर्स सिखाया जाएगा, जो कि टोटली यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। अगर आप 20 के सब्सक्राइबर दिवाली तक हमें ये करने के लिए अचीव करने के लिए हेल्प करते हो तो। तो आज का टॉपिक देखेंगे रेंज एक्सपेंशन इन रियल मार्केट क्या-क्या होता है वो देखेंगे। एक्सपांडिंग मार्केट्स क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल लेवल्स आते हैं, जैसे कि इंट्राडे स्कैल्पिंग 1 मिनट, 2 मिनट, मंथली कैंडल या फिर हम वीकली कैंडल देख रहे हैं, डेली में हम स्विंग कर रहे हैं, जो भी है, ये सारी डिटेल में हम थोड़ा-सा देखेंगे आज। ट्रेडिंग एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मार्केट में ट्रेडिंग लेवल के एक्सपेंशन क्या होते हैं? ट्रेडिंग रेंजेस एंड एक्सपेंशंस क्या होते हैं? रेंज में कैसे एक्सपांड करता है मार्केट? यहाँ पे फिबोनाची कैसे कैसे यूज़ किया जाता है? यहाँ पे हार्मोनिक्स का कैसे यूज़ किया जाता है? थोड़ा-थोड़ा हम आज थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। यही क्लास जो हम लाइव में आप यूट्यूब पे देख रहे हो, यही हम लाइव सेशन जॉइन करते हैं। अभी कुछ 90 स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े हुए हैं। अगर इसी को आपको एन्जॉय करना है, हमारे साथ लाइव सेशन में जॉइन होना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जॉइन करना है। कहाँ से जॉइन कर सकते हो? हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे जो लिंक दिया है, वहीं से आपको जॉइन करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फेक अकाउंट्स चल रहे हैं, तो आपके लिए अलर्ट है ये। और रिसेंटली 2-3 लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, तो उसके लिए हमने लीगल एक्शन लेना शुरू किया है। बट आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है और कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से आप जॉइन कर सकते हो हमारी कम्युनिटी। कहीं पे और जगह से लिंक से नहीं जाना है। जो हमारा चैनल है, वही चैनल से, यूट्यूब चैनल से जो आप रिकॉर्डेड अभी देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है। आपको वहीं से जॉइन करना है, किसी और से नहीं जाना है और आपको पर्सनल मैसेज और ये नहीं किए जाएँगे। आपको पर्सनल मैसेज करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आपको पहले वो कन्फर्म करना है, उसके बाद ही आपको कोई पेमेंट या फिर कोई भी जो ये मिलता है आपको, सर्विस मिलता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। उससे पहले आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो एक्सपांडिंग मार्केट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ भी देखते हैं। एक्सपांडिंग मार्केट में मल्टीपल लेवल्स पे एक्सपांड होता है मार्केट। तो हम पहले देखो, कॉम्प्रेशन सीखने से पहले हम एक्सपांशन सीखेंगे, ठीक है? मार्केट में 2 फेज़ होते हैं, एक होता है कॉम्प्रेशन, एक होता है एक्सपांशन। वाइकॉफ का रूल है। मार्केट अगर एक्सपांड करता है तो उसके बाद कंप्रेशन करना पड़ेगा उसको कुछ टाइम के लिए। तो टाइम टाइम इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है, बट एक्सपांशन के बाद मार्केट यहाँ पे ये पूरा का पूरा वोलेटिलिटी का खेल है, कंप्रेस ज़रूर करेगा। कंप्रेस करने के बाद एक्सपांड किधर करेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है? वो हम वाइक ऑफ स्ट्रक्चर से देखेंगे और जो अंदर जो कुछ सिचुएशन हो रहा है उससे हम ज़्यादा देखेंगे, उसको डिटेल में हम देखने के बाद स्ट्रैटेजी लेवल पे कैसे पकड़ना है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है?
इसको ₹5 पे हमने कैसे ट्रेड किया था, ₹1 पे इसको कैसे ट्रेड किया था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और तभी जाके इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में आप रिसेंटली देखा होगा आपने हीरो ज़ीरो जैसे कि 60 का 600 जाता है, 300 जाता है, 200 इसको कैसे पकड़ना है और उसको ट्रेड कैसे करना है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो हम स्ट्रैटेजी लेवल पे सीखेंगे। अभी कंसेप्ट लेवल चल रहा है आपका, क्लास 3 चल रहा है, डे 3 तो ऑब्वियस है डे 3 में आपको पूरा डिटेल नहीं सिखाया जाएगा, जैसे 5th एंड 6th क्लास आएगा। जैसे पुराना हमारा कोर्स था, जैसे प्राइस एक्शन में एक 5 टॉपिक के बाद में एक स्ट्रैटेजी था। देन अगेन 5 टॉपिक्स के बाद फिर से एक स्ट्रैटेजी था, फिर अगेन 5 टॉपिक्स के बाद फिर से एक स्ट्रैटेजी था। इसी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे। तो इस तरह से अगर जाएँगे तो आपको भी बेटर रहेगा और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी सिखाया जाएगा कंसेप्ट के बाद, क्योंकि ये एक साथ सिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर डिटेल आपको सीखना है तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, इस तरह से आपको टाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन्स होता है, ये फर्स्ट टाइप होता है एक्सपेंशन का, एक्सपांडिंग मार्केट सीख रहे हैं हम, ठीक है? ये पहला टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है। इसमें फिफ्थ टाइप आता है ट्रेडिंग एक्सपेंशन, इसको हम डिटेल में अलग पेज पे सीखेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंशन जो होता है, हम सबसे पहले जो रूबरू होते हैं या फिर इन्वेस्टर जो रूबरू होता है, वो होता है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन्स होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब कैसे कि कोई वैल्यूड स्टॉक है, ₹50 का 500 गया, 5000 गया, जैसे कि अदानी अभी आप देख रहे हो, अदानी वाले स्टॉक्स या फिर आपने वारी स्टॉक, रिन्यूएबल स्टॉक्स देखा होगा आपने, जो सोलर चिप कंपनी बनाते हैं, वो वहाँ पे आपने देखा होगा। बहुत सारे रिसेंटली आपने ब्रेकआउट्स देखे होंगे और मल्टी बैगर देखे होंगे। कुछ ही साल में होता है, 5-20 साल में भी होता है और बहुत सारे मल्टी बैगर्स ऐसे भी है 20-20 हज़ार का रिटर्न दे चुके हैं पिछले 20 से 30 सालों के अंदर में। तो कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें एंट्री कैसे रखना है, वो स्ट्रैटेजी लेवल पे हम अगले पेज पे थोड़ा-सा देखेंगे और मल्टी बैगर हम इस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, खास करके एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन्स अगर आपको कैच करना है तो ये लेवल को हम फ़ोकस करते हैं। मल्टी बैगर कैसे और वैल्यूड स्टॉक ऑन द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पेनी में। पेनी स्टॉक में कैसे पकड़ना है, ये सारी डिटेल्ड आपको स्ट्रैटेजी लेवल पे सिखाई जाएँगी। इसके बाद आता है ईयरली एक्सपेंशन, मार्केट ईयर टू ईयर एक्सपांड करते रहता है। कुछ महीने कंप्रेस करेगा, फिर एक्सपांड करेगा, फिर एक्सपांड करेगा, फिर कंप्रेस करेगा। और मंथली एक्सपेंशन देख सकते हो, मंथ में एक पूरे मंथ में ऊपर-ऊपर जाएगा, फिर कंप्रेस करेगा कुछ महीने के लिए, फिर 1 मंथ में पूरा एक्सप्लोड हो जाता है मार्केट, इस तरह से आपको। और ये साइक्लिकल स्टॉक्स में और ये रैली स्टॉक्स में ज़्यादा आते हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स मतलब कैसे होता है, जैसे मानसूनल स्टॉक्स, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर के जो-जो स्टॉक्स होते हैं, ये मानसून से पहले भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा दीपक नाइट्रेट और ये सारी चीज़ें, चंबल फर्टिलाइजर, आज बहुत अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, तो ये रैली में आता है। ये आप देख सकते हो मंथली एक्सपेंशन एंड इसमें आता है, रैली एक्सपेंशंस बोल सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको मंथली एक्सपेंशंस भी बोल सकते हो या फिर साइक्लिकल एक्सपेंशंस भी बोल सकते हो, ठीक है? नाम डिफरेंट-डिफरेंट है बट काम एक ही है और पकड़ने का लोकेशन भी एक ही जगह पे पकड़ेंगे हम, वहीं वहीं पे आपको और स्ट्रैटेजी भी एक ही होगा। वीकली एक्सपेंशन अब इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ये आप आवरली कैंडल्स पे आप देख सकते हो। तो ये सिंपल मार्केट का फंडा है। मार्केट वाइकॉफ का एक सिंपल रूल होता है। मार्केट इज़ रिपिटेटिव साइकिल होता है और मार्केट वोलाटिलिटी के साथ अगर आप देखेंगे, तो मार्केट वोलाटिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो मार्केट में 2 फेज़ आएँगे। एक आता है कंप्रेशन फेज़, एक आता है एक्सपेंशन फेज़। तो वोलाटिलिटी के 2 फेज़ होते हैं, एक कंप्रेस्ड एंड एक एक्सपेंशन। अब ये कैसे हम ढूँढ सकते हैं? ये एडीएक्स के ज़रिए हम ढूँढ सकते हैं। हम फोकस एडीएक्स में कब करते हैं पता है क्या? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 30, 40, 50 हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपको ढूँढना है? आपको ढूँढना है क्राइसिस। मार्केट में क्राइसिस कहाँ चल रहा है? कौन से सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है? आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको पोजिशनल ट्रेड उठाना है। तो जैसे कि चाइना में अभी स्टील सेक्टर में एंड रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे चाइना में। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है जब आप स्ट्रैटेजी लेवल पे आते हो? पोजिशनल ट्रेडिंग में एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फोकस। अब ये फोकस करके आपको इन्वेस्ट करना है, मार्केट में एंटर करना है। तो आपको ढूँढना पड़ेगा क्राइसिस, कि मार्केट में क्राइसिस कहाँ चल रहा है? हमारे इंडियन मार्केट में भी कोई ना कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे क्राइसिस चल रहा है अभी फिलहाल। आपको वो चेक करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके दिग्गज स्टॉक जो कि वैल्यूड स्टॉक्स है, उसको ढूँढना है। क्राइसिस ढूँढने के बाद आपको सेक्टर वाइज़ सेक्टरल अगर देखेंगे सेक्टरल क्राइसिस ढूँढने के बाद आपको फिर स्टॉक लेवल पे फ़ोकस करना है। स्टॉक्स आपको ढूँढना है। स्टॉक्स में क्या ढूँढना है? वैल्यू स्टॉक्स ढूँढना है। कैसे ढूँढना है क्या नहीं वो हम मल्टीबैगर स्टॉक्स जब हम ढूँढेंगे और एक फंडामेंटल आपको एक स्क्रीनर दिया जाएगा, वहाँ से आपको ये चूज़ करना है। और इसके बाद आपको फिर इसमें एंट्री एंड एक्सिट एंड देन सेटअप ढूँढना है प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर। देन रेंज कांसेप्ट का भी आपको मैनिपुलेशन का कांसेप्ट का यूज़ करना है, उसके बाद ये कर सकते हो। कॉम्प्रेस्ड फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एडीएक्स का एक स्ट्रैटेजी है, एक आरएसआई का स्ट्रैटेजी है। दोनों स्ट्रैटेजी हम डिटेल में सीखने वाले हैं, आगे कुछ टॉपिक्स में, अगले कुछ डेज़ में आने वाले टॉपिक्स में, इसलिए जुड़े रहिए। डे 3 में खत्म मत करिए। ये पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है। जैसे हमने प्राइस एक्शन पूरा कोर्स कंप्लीट किया है और प्राइस एक्शन कोर्स को आपको पैरेलली चालू करना है, ठीक है? जैसे कि आप डे 1 अगर रेंज मार्केट का आप अगर डे 1 देख रहे हो, तो आपको प्राइस एक्शन का भी डे 1, डे 2 आपको कंप्लीट करना है। ये पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स इसीलिए वहाँ पे अपलोड किया गया है ताकि आप इसको पैरेलली देखा करें। तो पैरेलल देखेंगे तो आपको मल्टी लेवल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है वो आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगा वो। तब जाके आप कहीं न कहीं स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो।
तो मार्केट एक, मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट एक कुबेर का खजाना है, बस उसको निकालने का तरीका आना चाहिए। अगर वो तरीका एक बार सीख गए ना, तो आप मार्केट से बहुत मल्टी मिलियनियर पैसा आप बन भी सकते हो और उस तरह से पैसा भी बना सकते हो। बट वो स्किल आना चाहिए आपको, वो एग्जीक्यूशन लेवल आनी चाहिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो पैसा। और उसके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत जरूरी है, तो इस तरह से आपको बिल्डअप करना है। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन दबा के आप हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्रेस्ड मार्केट क्या होता है, और दिखने में देखो लेमन लैंग्वेज में, अभी यहाँ पे हम लेमन लैंग्वेज में हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट ये इतना ईजी नहीं होता कॉम्प्रेशन मार्केट। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि आपको कॉम्प्रेशन फेज वाले जो डेज होंगे वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम एक्सपेंशन फेज को फोकस करेंगे। तो वोलेटिलिटी, जब एडीएक्स आपका, आप कभी भी फोकस करिए एडीएक्स, एक ब्रेकआउट से पहले, ठीक है, प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट से पहले आपने एडीएक्स बहुत लोवेस्ट देखा होगा, जो कि कॉम्प्रेस्ड मार्केट शो करता है, ये लोवेस्ट वोलेटिलिटी शो करता है, जिसकी नजर नहीं होती। कोई स्टॉक तभी ब्रेक होता है जब उसके ऊपर नजर ना हो किसी का भी, और उसी वक्त एकदम से अचानक से मार्केट में वो ब्रेकआउट दे जाता है, वोलेटिलिटी दे जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ, यही पार्ट है कॉम्प्रेशन का। नॉन वोलेटिलिटी अगर आइडेंटिफाई करने में आप सक्सेसफुल रह गए, तो आपको कॉम्प्रेशन समझ में आ जाएगा, और एक बार कॉम्प्रेशन समझ में आ गए तो आपको ये पूरा ब्रेकआउट यूटिलाइज करने को मिलेगा। तो हम वोलेटिलिटी किससे चेक करते हैं, टीआईजी में अगर आप ज्वाइन हो तो हम एडीएक्स से चूज करते हैं। दूसरा इंडिकेटर है हमारा आरएसआई का। तीसरा एक सपोर्टिव रोल के लिए हम यूज करते हैं बोलिंजर बैंड का। ये स्ट्रैटेजी लेवल पे हम बाद में सीखेंगे कि इसमें क्या देखना है, तब हमें कॉम्प्रेस्ड मार्केट मिलेगा। आरएसआई में क्या देखना है, बोलिंजर बैंड में क्या देखना है, तब हमें ये कॉम्प्रेस्ड मार्केट मिलेगा इस मैनिपुलेशन से पहले। और इसके देखो, इसमें एक हिडन फेज भी होता है, एक होता है मैनिपुलेशन फेज, ठीक है। ये हिडन फेज होता है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो एक लोवेस्ट वोलेटिलिटी के बाद एक मैनिपुलेशन होता है। उस मैनिपुलेशन को अगर आप पकड़ सकते हो तो पूरा इलिट वेव आप एंजॉय कर सकते हो। तो उसको मैं बोलता हूँ एक मैनिपुलेशन लेवल एंट्री, एक होता है स्ट्रक्चर लेवल एंट्री, एंड एक होता है पुल बैक एंट्री। एंड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें वेव्स आएंगे। वेव 1 को कैसे ट्रेड करना है, वेव 2 को कैसे ट्रेड करना है, और वेव 3 को कैसे ट्रेड करना है। इलेट वेव अगर आप जानते हो, तो वेव 1 सबसे बड़ा ये वेव होता है, ये थर्ड वेव होता है यहाँ पे, और उसके बाद पुल बैक के बाद फोर्थ वेव होता है, सॉरी फिफ्थ वेव होता है, ठीक है। फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव, इसी को आपको ट्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो उससे पहले वेव 2 एंड वेव 4, दीज आर द कॉम्प्रेशन इन द मार्केट। कॉम्प्रेस्ड मार्केट है, इस कॉम्प्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस कॉम्प्रेशन को कैसे ट्रेड करना है, इसका तरीका ही रेंज ट्रेडिंग है, इसका तरीका ही वाइक ऑफ है। रीएक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन फेज ही वही है, उसको बस हमें कैंडल स्टिक में फॉर्मेशन में और स्ट्रेटेजी लेवल पे लाके उसको ट्रेड करना है। तो ये थर्ड वेव मिलने से पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट वेव मिलने से पहले एक्यूमुलेशन फेज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये पूरे इलेट वेव को एंजॉय करना है तो पूरे वाइक ऑफ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इस पूरे सीरीज का देखेंगे, रेंज ट्रेडिंग के सीरीज का ये लास्ट पार्ट रहेगा, वाइक ऑफ ट्रेडिंग, और उसके बाद हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को एंड ड्रॉप बेस रैली कंसेप्ट को, ठीक है। तो इसको कैसे पकड़ना है क्या नहीं, स्ट्रेटेजी लेवल पे छोड़ दीजिए उसको, अभी बस आप कंसेप्ट पे फोकस करना है। और कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन में क्या होता है, इलेट वेव में आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो सेकंड फेज होता है, मतलब जो सेकंड वेव होता है, सेकंड फेज मैं बोलूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है, ये यूनिक पैटर्न में आता है। आपने पैटर्न देखे होंगे, ट्रायंगल देखा होगा आपने, एक्सपांडिंग ट्रायंगल देखा होगा, आपने राउंडिंग बॉटम देखा होगा, सॉसर देखा होगा, एक्सपांशन वेज देखा होगा, फॉलिंग वेज देखा होगा, ये सारे पैटर्न आपने तिगड़म देखे होंगे सारे के सारे। बट फेज 2 के, जैसे कि इलेट वेव में आप देखेंगे तो ये मार्केट जो सेकंड जो कंप्रेशन होता है, इसमें कुछ 3 टाइप के ही पैटर्न आते हैं, बस आपको 3 टाइप के पैटर्न ढूंढने हैं मार्केट में, कंप्लीट आपको थर्ड वेव मिलेगा, पूरा का पूरा ब्रेकआउट आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो वो सेकंड फेज में कौन से पैटर्न है क्या नहीं है, वो अगले कुछ पार्ट्स में हम देखेंगे आगे, जब हम डिटेल में देखेंगे ना, फेज 1 फेज 2 ऑफ द इलेट वेव, वेव 2 ऑफ द इलेट वेव, ये कितना परसेंट करेक्शन करता है, कितना ये डीप आता है, मैनिपुलेशन कहाँ होता है, मैनिपुलेशन कैंडल कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें डिटेल में हम अगले कुछ सेक्शंस में देखेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो एक ही हम डे में इसको कवर नहीं कर सकते। बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक रोड मैप दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेस मार्केट को समझने के लिए और इलेट वेव को समझने के लिए और सेकंड वेव समझने के लिए ये बेसिक हम बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्सपेंशन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, ट्रेडिंग एक्सपेंशन जैसे हमने अभी तक टॉपिक देखा था यहाँ पे, ये है ईयरली एक्सपेंशन, मंथली एक्सपेंशन एंड वीकली एक्सपेंशन एंड कंपाउंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी बैगर कैसे चूज करना है, और ये एक्सपोनेंशियल लेवल का एक्सपेंशन। अब आता है ट्रेडिंग एक्सपेंशन। अब ट्रेडिंग के लैंग्वेज में ये एक्सपेंशन कैसे दिखते हैं, ठीक है। पुल बैक तो हम पकड़ लेंगे, चलो हमने मैनिपुलेशन पकड़ लिया, बट वो टारगेट कहाँ तक देगा, उसको यूटिलाइज कहाँ तक करना है, कहाँ तक उसको वेव को लेके जाना है, ये सारी चीज जो है हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें अलग-अलग पैटर्न में, अभी मैं एक छोटा-सा पैटर्न आपको दिखाता हूँ, जो कि है राउंडिंग बॉटम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मल्टी बैगर देने वाला पैटर्न है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप देख सकते हो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या होता है, मल्टीपल लेवल पे यहाँ पे करेक्शन किया जाता है। पहले मार्केट ये स्लो डाउन करेगा, फिर एक साइडवेज जाएगा, फिर एक एक्सपांड करेगा। हम एंट्री तो यहीं पे करेंगे, ठीक है? हम बिफोर मैनिपुलेशन लेवल पे या फिर हम यहाँ पे एंट्री बनाएँगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपको वैक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। बट ये पूरा एन्जॉय करने के लिए, और ये मल्टी बैगर होता है क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद सेम हाइट का टारगेट आपको आगे भी देगा। ठीक है? ये 10 फोल्ड, 15 फोल्ड वाले लोग जो ट्रेड करते हैं, इस तरह से ट्रेड करते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। बाय एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी में बहुत सारे लोग जो है इसको पैटर्न को यूज़ करते हैं। इसमें एक कप एंड हैंडल भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डबल कप भी आता है। तो वो कैसे ट्रेड करना है, उसको कैसे ट्रेड करना है, इसको कैसे अवॉइड करना है और इसमें कैसे मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट करने हैं, वो स्ट्रैटेजी लेवल पे हम काम करेंगे। बट ट्रेडिंग एक्सपेंशंस में ये एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है जो कि हम बाय एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट लेवल एंड मल्टी बैगर फाइंड आउट करने के लिए। बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने हैं, उसको पहले आपको देखना है। ये तो है इन्वेस्टमेंट लेवल एंड ज़्यादातर पोजिशनल लेवल पे ये स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है। अब आता है ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न। ये बहुत ज़रूरी है एक्सपेंशन मार्केट में, क्योंकि एक्सपेंशन अगर हम सीख रहे हैं तो एक्सपेंशन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। बाय तो मैं यहाँ कर लूँगा, ठीक है? कोई ना कोई हमारा स्ट्रैटेजी, हम टीसीआर और ये सारी चीज़ें करेंगे, बट एग्जिट कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमें बताएगा ट्रेडिंग एक्सपेंशंस के जो रूल्स हैं, वो रूल्स एंड जो भी टॉपिक्स आएँगे, जो स्ट्रैटेजीज़ आएँगे, वो सारे एबीसीडी पैटर्न में आपको सिखाए जाएँगे। एबीसीडी पैटर्न एक बेसिक क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कभी भी मार्केट एक वेव, हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, जस्ट वेट करिए। अभी एक छोटा-सा मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अगर इसका आपको टारगेट करना है, ठीक है? ये ब्रेकआउट में अगर फॉर एग्जांपल समझिए आपके पास स्ट्रैटेजी आ गया और इस स्ट्रैटेजी लेवल से आपने यहाँ पे एंट्री किया है। अब आपको पता नहीं है कि कहाँ एग्जिट कहाँ करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एबीसीडी रूल को फॉलो करना है। एबीसीडी रूल क्या होता है? जो लास्ट एक्सपेंशन मार्केट था, जो भी लास्ट एक्सपेंशन मार्केट का हाइट था, उसको आपको इस बॉटम से लेके वहाँ पे प्रिंट करना है, दैट्स इट। इसको रेप्लिकेट करना है, कहाँ से? इसके बॉटम से, ठीक है? एंट्री तो हम बॉटम में ही करेंगे, बट टारगेटिंग के लिए इसको बोलते हैं, ये होता है ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये ए बी सी डी, आप वेव देख सकते हो यहाँ पे, रेंजेस देखिए, ए बी रेंज इक्वल टू सी डी रेंज। मार्केट में अगर आपको टारगेट आना है, आपका टारगेट फेल्योर नहीं होता है, तो आपको यही टारगेट मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? एक होता है ए बी इक्वल टू 1.5 सी डी, जो कि हम इलेट वेव, थर्ड वेव में हम देखते हैं, वो बाद का पार्ट है। बट ये कॉमन पैटर्न है मार्केट में, आपको ए बी सी डी, अगर ये ए और बी है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, आपने अगर यहाँ पे पुल बैक में एंट्री किया, कैसे करना है वो कॉम्प्रेस्ड मार्केट में सीखेंगे। देखो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा कॉम्प्रेशन वाले टॉपिक्स में। अभी हम सीख रहे एक्सपांशन वाला टॉपिक, ठीक है? तो ए बी सी डी, आप वेव देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी डी, तो कितना रिट्रेस करता है उसके हिसाब से भी डी आता है। बट एक मोस्ट कॉमन टेक्निक है, तो आपको ये हाइट चूज करना है, ठीक है? ये मेरे खुद से मैंने नहीं बनाया, ये ट्राइडेंट का चार्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है? और इसको हमने ट्रेड भी किया था और डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट भी किया। कहाँ पे एग्जिट करना है वो आपको एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज सिखाएंगे, और एक्सपेंशन मार्केट क्या होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है? पहला हमने एक्सपेंशन मार्केट का एग्जाम्पल देखा था, बाय एंड होल्ड, वो की मल्टीबैगर स्ट्रैटेजी। बाय एंड होल्ड, इसके लिए आपको कोई रूल की जरूरत नहीं है, बस बाय कर दो, कोई वैल्यूड स्टॉक को बाय कर दो और फॉरगेट कर दो, ठीक है? लाइफ टाइम लॉन्ग उसको होल्ड कर सकते हो, और वो उसमें आप एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? बट आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग में बॉटम में बाय किया है, तो आपको टारगेटिंग कैसे लगाना है, ये कौन बताएगा आपको? ए बी इक्वल टू सी डी जो रूल होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। एक्सपेंशन मार्केट का तीसरा एग्जाम्पल है इलेट वेव्स। इलेट वेव्स क्या होते हैं? ये एक्सपेंशन मार्केट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार कॉम्प्रेशंस एंड जो करेक्शंस होते हैं बहुत ही कम दिनों के होते हैं, या फिर बहुत ही ये होते हैं लेस वैल्यू डाउन होते हैं, या फिर लेस करेक्टिव होते हैं। वहाँ पे आपको वेव 2 में क्या और वेव 3 में, वेव 5 में क्या-क्या डिफरेंट डिफरेंट के पैटर्न्स होंगे। पैटर्न ढूँढना है, वेव एन्जॉय करना है, पैटर्न ढूँढना है, वेव एन्जॉय करना है, ठीक है? स्ट्रैटेजी लेवल पे। अब फेल्ड हाई एक सिचुएशन आता है। इलेट वेव में तो हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत डिटेल में हमने सीखा है उसको, तो उसको अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद एक कॉम्प्रेशन आता है जिसको हम ए बी सी भी बोलते हैं, ठीक है? ये ए बी सी का अभी मैंने जस्ट आंसर किया है आपको। टारगेटिंग कैसे करना है, इस ए बी करेक्शन का भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। अगला जो वेव आएगा उसका टारगेटिंग भी आप इस तरह से एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है? तो इसका भी कहाँ पे टारगेट आएगा, सी मिलने के बाद आपको ये कैसे टारगेट आएगा, सी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी जस्ट बताया मैंने। ए करेक्शन और बी जहाँ से हॉल्ट करेगा, सी, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद आपको सी बॉटम मिलेगा। बॉटम मिलने के बाद आप पूरा इलेट वेव एन्जॉय कर सकते हो। बट ये दिखने में ईज़ी है, आपको ये समझने में और स्ट्रैटेजी लेवल पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अभी एक छोटा-सा हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक इलेट वेव फॉर्मेशन देखने को मिला।
एंड अनदर आपको एक इलेट वेव फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड अनदर यहाँ पे आप इलेट वेव फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करिए, आपको यहाँ पे इजीली दिखेगा। कॉम्प्रेस्ड मार्केट है, कॉम्प्रेस्ड मार्केट है, तो कॉम्प्रेस्ड मार्केट को आइडेंटिफाई करके ये एंजॉय करना है और ये एंजॉय करना है। देखो इलेट वेव बनता है तभी डायनामिक आपको कॉम्प्रेशन मार्केट मिलेगा, और जब मल्टी बैगर रिटर्न मिलने वाले हैं तब आपको वाइकॉफ रेंजेस मिलेंगे। ठीक है, ये इलेट वेव के रेंजेस हैं, और वाइकॉफ रेंजेस या फिर फॉलिंग मार्केट मिलता है तब आपको ज़्यादातर सोचना है कि ये मार्केट में राइज होने के बाद एक मल्टी बैगर रिटर्न क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए वैल्यूड स्टॉक एंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उसमें हम फंडामेंटल्स थोड़ी चेक करेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड होता है, ये होते हैं फेल्ड हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्ड हाइज क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जब मार्केट कॉम्प्रेस एक्सपांड होता है, एक्सपांड के बाद जब हम कॉम्प्रेशन मार्केट में जब हम पुल बैक में, या फिर हम इसको बोलेंगे जो रेंज फेक रेंजेस क्रिएट कर रहा है, इसमें जब हम कोई सेटअप ढूंढ रहे होते हैं, जब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसा होता है कि ये फेल करेगा। ठीक है, ये टारगेट नहीं देगा आपको, इसको बोलते हैं फेल्ड हाइज। ये न्यू हाई बनाने में फेल होता है। वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम 3 वेव से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पिछले उससे पहले वाला वेव और उसके बाद वाला वेव, ये 2 वेव से आपको पता चलेगा थर्ड वेव होने वाला, ये पुल बैक आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में आपको बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा। और यहाँ पे पकड़ने के बाद आपका हाई मिस होगा, ये आपको पहले ही पता चलेगा इस हाई के ऊपर, और इस हाई से थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद में। ठीक है, कैसे करना है, वो आरएसआई का यूज करेंगे हम, उसमें बॉलिंजर बैंड का यूज करेंगे एंड एडीएक्स का यूज करेंगे। उसके बाद आपको श्योर शॉट, मतलब इस टॉप पे और इस टॉप पे क्या हमें देखना है, तब हमें यहाँ पे पुल बैक में एंट्री करना है, तभी हमें टारगेट जरूर मिलेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है स्ट्रैटेजी की पूरी पूरी यूटिलाइज करने के लिए, तो इसलिए इसको टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फेल्ड हाइज, फेल्ड हाइज क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में एक करेक्शन का इंडिकेशन होता है। वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, जस्ट देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वेट करिए। डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने दिखाया है, क्योंकि मार्केट जब बॉटम में आता है, यहाँ से कोई ना कोई बाय कर रहा है ना, तभी मार्केट ऊपर जा रहा है। कोई ना कोई यहाँ बाय कर रहा है, तो हम यहाँ क्यों नहीं बाय कर सकते, कोई और बाय कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, बट प्राइस एक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। और जब ये एक्सपांड होता है, तो एक्सपांशन में आप अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है कि ये कोई ना कोई स्विंग को या फिर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट फॉलो करता है। जैसे कि हम बहुत अर्ली एक हमारा एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ एंट्री लॉन्ग एंड फोर्थ एंट्री शॉर्ट। फोर्थ एंट्री लॉन्ग बहुत ही पावरफुल एंड एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। इसको हम वेरी अर्ली स्टेज में यहाँ पे बिल्डअप होने से पहले ही एंट्री करते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे मोमेंटम एंजॉय करते हैं, और इसको हम होल्ड कर सकते हैं। एक 0.78 का भी रूल है जो कि मैंने ग्वालियर सेशन में बहुत डिटेल में सिखाया है। 0.78 एक मोमेंटम लेवल स्ट्रैटेजी है, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ वेव, या फिफ्थ वेव क्रिएट करता है बहुत बार। और एक स्ट्रैटेजी है जो फोर्थ वेव के पहले आता है, 0.3 लेवल स्ट्रैटेजी, वो अभी तक मैंने डिटेल में नहीं बताया। जब आप रेंज कॉम्प्रेशन मार्केट सीखेंगे, कॉम्प्रेस्ड मार्केट सीखेंगे, तो ये आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये मार्केट सीखने से पहले हम पहले ये बिल्डअप करेंगे और उसके बाद ही आपको सिखाया जाएगा। डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स, जो स्ट्रैटेजी है आपको, मतलब ब्रेकआउट्स कभी भी आता है, कौन से फेल्ड ब्रेकआउट्स आते हैं उसको आपको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये लास्ट 2 जो है ये डोंट्स बताता है एंड ये डूज बताता है। डोंट्स मतलब कब आपको ट्रेड नहीं लेना है पुल बैक में, और कब आपको ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो कॉमन सेंस है, ब्रेकआउट में आपको बैठना ही नहीं है। कभी भी ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, वहां पे एंट्री नहीं करना है आपको, पुल बैक एंट्री सीखना है, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको सी में बैठना है, डी तक एंजॉय करना है पूरा का पूरा रैली, और इलेट वेव भी उसमें हेल्प करेगा, प्लस फेल्ड हाइज जब आएंगे उससे आप बच जाओगे। ठीक है, इतने अगर आप फेजेस आप में ट्रेडिंग में इंक्लूड कर लिया ना, इतने आपने स्ट्रैटेजीज इंक्लूड कर लिए, तो आपका जो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बहुत स्ट्रांग होगा, इसमें फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ब्रेकआउट आप पहले ही छोड़ रहे हो क्योंकि इसमें आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो आपको कंप्लीटली इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ट्रेडिंग कॉम्प्रेशन, जैसे हमने ट्रेडिंग एक्सपांशन देखे, वैसे ही ट्रेडिंग कॉम्प्रेशन मार्केट आता है। अब ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुल बैक्स आते हैं मार्केट में। जब हम रैली देखते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई नीचे आए बट उठाए कब। ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा ये आंसर करेगा कि एंट्री कहाँ करना है। तो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस आते हैं, इसमें कुछ इलेटिव के रूल्स आते हैं, उसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके ट्रेड्स बनेंगे बहुत स्ट्रांग बनेंगे, और यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो और पूरा का पूरा रैली एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि हम टीसीआर वाला भी स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। जैसे अगर लास्ट 2 हाइज अगर कंफर्म्ड है आपके, स्ट्रांग है आपके, तो उसके बाद यहाँ पे आप टीसीआर यूज करो या फिर मैनिपुलेशन यूज करो, पैटर्न यूज करो, जिगजैग, जो आपको यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज आती है, आरएसएफ 40 और आरएसएफ 30 की। ये दोनों स्ट्रैटेजीज हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, और उसके बाद आपको सिंगल कैंडल पता चलेगा कि हाँ यहीं पे एंट्री करना है, इसका हाई ब्रेक जाने के बाद आपको एंट्री करना है। वो मार्केट आपको फिर टॉप पे लेके जाएगा। टॉप पे कहाँ पे एग्जिट करना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसको हम डिटेल में स्ट्रैटेजी लेवल पे जब लेके जाएंगे तब आपको और डिटेल में सिखाया जाएगा। बट अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, लेग 1 एंड हायर हाई। ये पुल बैक जो आप कॉमन देखते हो ये वेव 2 में कॉम्प्रेस्ड मार्केट में,
बहुत बार बोला जाता है वेव 2 इज़ द ट्रायंगल पैटर्न और फॉलिंग एंड जो फ्लैट पैटर्न होता है उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है इलियट वेव के सेकंड कंप्रेशन मार्केट में, ठीक है? ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी लेवल में इसमें वैल्यूज़ और ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ा-सा नॉर्मली बता रहा हूँ। तो लेग 1 एंड हायर हाई जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक्सपांड किया है, एक्सपांड के बाद एक पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद में ये ज़ोन को मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लेग 1 हायर हाई फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट करता है और यहाँ से एक्सपांड हो जाता है मार्केट, ठीक है? इसको बोलते हैं हम हायर है। यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर हाई बनाएगा, इसको हम बोलते हैं हायर लो, सॉरी हाई के इस लो के ऊपर लो बनाया, हायर लो फॉर्मेशन। हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे लोअर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये सबसे बढ़िया पैटर्न है, वेव 2 में ये बहुत ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये लेग कितने परसेंट का होगा, ये लेग कितने परसेंट का होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसको हम अगर हार्मोनिक्स से जोड़े तो ये गार्टली पैटर्न की तरह थोड़ा लुकआउट करता है और गार्टली थोड़ा नीचे भी होता है, कभी-कभी यहाँ पे बॉटम में अगर देखेंगे यहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे और यहाँ पे फोर्थ एंट्री लॉन्ग और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फोर्थ एंट्री लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजी फिट नहीं होगा यहाँ पे। इस मार्केट को हम कैच नहीं कर सकते। लेग 1 पुल बैक, लेग 2 मार्केट के लिए फोर्थ एंट्री एंड लॉन्ग शॉर्ट सेटअप आपको यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन कैंडल मिलेगा, लॉन्ग करना है आपको यहाँ से और यहाँ से यूटिलाइज़ करना है। अब ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा मैनिपुलेशंस को, ठीक है? अगर मैनिपुलेशन पेंडिंग है तो मार्केट एक स्वीप करेगा फिर ऊपर लेके जाएगा। तो इस ट्रायंगल का फेल्योर जो होगा उसका आप शिकार हो जाओगे। तो ये पता होना चाहिए कि कब मैनिपुलेशन होता है और कब नहीं, सीधा-सीधा निकल जाएगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा मूविंग एवरेजेस में पैटर्न इस तरह से ब्रेकआउट देता है और ऐसे वेव यहाँ पे आने के बाद फिर ब्रेकआउट आता है। तो ये होता है हायर हाई फॉर्मेशन। आपको इसमें 90 बैंड का एक रूल सिखाया जाएगा, एक 20 बैंड का रूल सिखाया जाएगा। दोनों रूल के बेसिस पे आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थर्ड पैटर्न मिलेगा। और एक पैटर्न है इसमें मैनिपुलेशन का, एक पैटर्न है, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। वो हम बाद में सीखेंगे, अभी अर्ली हो जाएगा, थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, तो ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल्ड सीखेंगे तो ही आपको ये क्लिक होगा माइंड में, तब जाके हम इसको ज़्यादा देखेंगे। लेग 1 एंड मैनिपुलेशन बहुत पावरफुल टूल है ये ट्रेड का, ये इसको हम इंड्यूसमेंट लेवल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी में इंड्यूसमेंट इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो आईडीएम आप इसको बोल सकते हो। और ये लेग 1 मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी जो होता है, ये फेक आउट की तरह होता है। ये आपको लगेगा कि भई मार्केट यहाँ पे बियरिश हो रहा है, बट एक्चुअल में बियरिश नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से मार्केट वेव हाइज़ क्रिएट कर रहा है। कभी-कभी आपने देखा होगा ऐसा लेग 1 ऐसा डाउन आता है और यहाँ से ऊपर जाने के बगैर वो क्या करता है, यहाँ से लेके इसको ब्रेक करके, इसको मैनिपुलेट करके फिर ऊपर लेके जाता है। तो दिस इज़ अ मैनिपुलेशन, ये इंडूसमेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, ठीक है? समटाइम इस स्ट्रक्चर को भी मैनिपुलेट करता है। तो कब ये इस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है और कब ये इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है, इसको हम बोलते हैं एबीसी। तो एबीसी पैटर्न में कैसे मैनिपुलेट होता है, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजी लेवल पे थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? अब इसमें टूल-वूल लगा के हमें चार्ट पे जाके सिखाना पड़ता है, इसलिए अभी मैं थोड़ा-सा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आगे का रूट प्लान कैसा है, ठीक है? तो थर्ड वेव को आपको एक यूनिक पैटर्न दिखाए जाएँगे, किसी को सिर्फ थर्ड वेव को ही ट्रेड करना है, तो उनको बस उस पैटर्न को देखना है, उस बिहेवियर को देखना है, उस स्क्रीनर को देखना है, उस फंडामेंटल्स को देखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ही आपको उसको डिटेल में। एक फ्लैट पैटर्न आता है, ये बहुत कॉमन है, अभी रिसेंटली अगर देखें देखा होगा आपने, मार्केट जो मैनिपुलेट करके गया था, 4 जून जो इलेक्शन कैंडल बोलते हैं, वहाँ पे जो मैनिपुलेशन करके गया था, वहाँ पे मार्केट ने फ्लैट पैटर्न क्रिएट किया था, 335 वेव का क्रिएट किया था। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग मार्केट होता है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स सिटी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है, फ्लैट पैटर्न मतलब मैं समझता हूँ सबसे जो पैटर्न होगा ज़्यादातर इस तरह से होता है, ये डबल टॉप बना के मैनिपुलेट करके फिर ब्रेकआउट देता है और ये मल्टी बैगर क्रिएट करता है, बहुत बार अगर देखेंगे, और इट लुक्स लाइक इंड्यूसमेंट टाइप ऑफ सेटअप, बट ये होता नहीं है। और यहाँ पे हमारा एक मे बी एक इंड्यूसमेंट टाइप ऑफ ट्रेड सेटअप जो है वो फेल हो सकता है और यहाँ पे हम यूटिलाइज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म जाएँगे यहाँ पे। ठीक है? बहुत यूनिक पैटर्न है, आप निफ्टी बीज़ एंड बैंक निफ्टी में ये थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर सकते हो। ख़ास करके जो बुलिश मार्केट्स हैं, वहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैनिपुलेटिव पैटर्न बोलते हैं इसको, फ्लैट पैटर्न बोलते हैं। 335 वेव भी बोलते हैं इसको, ये 3 और ये 3 और ये 5 वेव होता है, ठीक है? मतलब ये इट लुक्स लाइक अ 3-3, इसको हम एएबी पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो वेव्स होते हैं, ये फॉलिंग एंड राइजिंग दोनों सेम होते हैं। ठीक है? ये मतलब यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है या फिर डबल बॉटम, वाइस वर्सा, और यहाँ पे एक शार्प फॉल आता है। इसको हम ट्रेड करते हैं बहुत बार, इस फॉलिंग मार्केट को करते हैं। तो ये 3 वेव में कुछ ऐसे यूनिकनेस हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इस इस ए बी अगर हम देखेंगे तो ये ए, बी एंड इस सी में डी आने से पहले सी में कैसे सेल करना है। ये पूरा सेल भी करेंगे हम, इस डी का यूटिलाइज़ हम लॉन्ग जाने के लिए करते हैं। ये हमारा एक स्विंग ट्रेड होगा और यहाँ से डी से अगर देखेंगे स्कैल्पिंग भी हो सकता है, हेजिंग हेजिंग के टूल में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मार्केट ऐसा लगता है यहाँ पे भाई गिर ही जाएगा, बट यहाँ से मार्केट और ऊपर जाता है। बट यहाँ पे बहुत शार्प एंट्रीज़ होती हैं, वो भी हम देखेंगे कि शार्प एंट्रीज़ कैसे करना है और ये कहाँ पे आता है, इस लेवल पे क्या हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिमांड ज़ोन को आइडेंटिफाई करना है। ये हम थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी लेवल पे सीखेंगे। ज़िगज़ैग पैटर्न एंड मैनिपुलेशन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लेग 1 पुल बैक, लेग 2 तो सबको पता है, बट लेग 2 का मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेशन लेवल है, आपने देखा होगा बहुत बार निफ्टी भी यूटिलाइज करता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं निफ्टी में, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें ये दिखे कि हाँ चलो ये ऐसा पैटर्न भी होता है। निफ्टी में खास करके ये होता है, जब बड़ा करेक्शन होता है, जब हायर टाइम फ्रेम, जब स्ट्रैटेजी लेवल का जब करेक्शन होता है, तब ये ज़्यादा डिटेल में दिखता है आपको, और ये 25% 30% के जो ये होते हैं, वहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, सारे पैटर्न अभी देखेंगे, जस्ट वेट करिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ, तो जस्ट लुक एट हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी रिसेंटली मैंने बोला था ये ABC टाइप ऑफ पैटर्न है, मैनिपुलेशन जैसा। ठीक है, अब लेग 1 पुल बैक, लेग 2 मैनिपुलेशन, लेग 1 पुल बैक, लेग 2 मैनिपुलेशन लेवल स्ट्रैटेजी। तो ये अभी जस्ट मैं जो सिखा रहा हूँ ना, वो वाला है। तो लेग 1 पुल बैक, लेग 2 इसको मैनिपुलेट करेगा, फिर यहाँ पे आपको राइज अप देखा। देखो ये मार्केट कैच करना है आपको, तो उसको समझने के लिए ये कॉम्प्रेस्ड मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, और वही मैं सिखा रहा हूँ। एबीसी पैटर्न क्या होता है, अगर देखेंगे यहाँ पे ए बी सी, आपको डी चाहिए, ए बी इक्वल टू सी डी, वही टारगेट आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना चॉपी किया है, ये एक वन ऑफ द पैटर्न है, ये आप देख रहे हो ना, ये पैटर्न है, इसको आपको पहले ही पता चल जाएगा। उसके बाद मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन होता है। और देखो मार्केट को भागना है तो विदाउट मैनिपुलेशन नहीं जा सकता। जिस पैटर्न में मैनिपुलेशन नहीं दिखाना, मैं उस पैटर्न को ट्रेड ही नहीं करता। ठीक है, ये फ्लैट पैटर्न अभी सिखाया, 3-3-5 पैटर्न, बूम मार्केट यहाँ पे पूरा यूटिलाइज करने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे जब ये स्ट्रैटेजी लेवल पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो 3 वेव पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ABC मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे, मार्केट पूरा का पूरा आप यहाँ पे नेक्स्ट इलेट वेव को शो कर सकते हो, तो पूरा इलेट वेव आप एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए फ्लैट, इसको आप देख सकते हो, कॉम्प्रेस मार्केट फ्लैट टाइप ऑफ पैटर्न में आता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स भी देख सकते हो। ये 3-3-5 पैटर्न है। ठीक है, यहाँ कैसे एंट्री करना है, ये बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, सिक्रेटिव है थोड़ा सा। हम लैटर पार्ट में जब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, लेग 1 पुल बैक, लेग 2 मैनिपुलेशन लेवल स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसको हम राउंडिंग बॉटम के जरिए भी देख सकते हैं, और ये फ्लैट पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये बाद में आपको सीखने को मिलेगा। ये फ्लैट पैटर्न एंड 3-3-5 पैटर्न है। आप ABC करेक्शन देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे आया, इस मैनिपुलेशन पे आया, तो ये आपको मैनिपुलेशन टाइप ऑफ ट्रेड भी है, प्लस इसमें ABC भी है, और कहाँ पे आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड मिलेगा वो यूटिलाइज करके। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि कैसे ये ट्रेड किया जाता है। अगर इस वेव का हाइट और ये अगर हम देखेंगे, और ये इसको जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। अब इस लेवल पे जो भी रिवर्सल मिलेगा उसको आपको जस्ट ट्रेड करना है। ठीक है, आपने अगर ये यहाँ पे लगाया है, इस लेवल पे आपको एक मार्क करके रखना है, और इस लेवल पे जैसे ही आपको कोई ये दिखेगा, आपको इसका यूज करना है। वन मोर स्ट्रैटेजी इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी। जैसे आप इस वेव के नीचे जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा, देखो यहाँ पे 2 ट्रेड पैटर्न करने को मिल रहे हैं, एक है ABC और यहाँ पे IDM। ठीक है, तो ये दोनों एक जगह पे आ रहे हैं, तो ये जो कैंडल आपको ब्रेकआउट कैंडल मिलेगा, यहाँ पे आपको एंट्री करना है और पूरा का पूरा एंजॉय करना है, पूरा ये जो वेव आप एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे आप टारगेट कैसे लग सकते हो, सिमिलरली जो लास्ट एक्सपेंशन था, जो लास्ट एक्सपेंशन था, उसको बस आपको पुल बैक में लगाना है। इसको यहाँ पे आपको क्लोन करना है, क्लोन करके आप सिंपल यहाँ पे इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे मुझे ये ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे ये पुल बैक मिल रहा है वहाँ पे आपको टारगेट लगाना है, इसके आसपास आप ये सिंपली टारगेट यहाँ पे जैसे आपको फॉल मार्केट मिलेगा, जैसे रेड कैंडल मिलेगा, आपको एग्जिट कर देना है। सिंपल ये ABCD का फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगेन सेम, अगर ये हाइट, अगर ये पुल बैक आप कैच कर सकते हो, कैसे कैच करना है वो पैटर्न में मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको पकड़ना मैं तरीका बताता हूँ। उसके बाद देखिए ABC के बाद आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे एक्सपांडिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न है, उसका पुल बैक कंप्लीट होने के बाद अगेन आप मार्केट देख सकते हो, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में जब फ्रैक्टल्स में हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं, उसको भी हम डिटेल में यूटिलाइज करेंगे। बट उससे पहले ये क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड मार्केट क्या होता है, एक्सपांशन मार्केट क्या होता है, ये अगर इसका नब्ज, अगर मार्केट की नब्ज अगर बोलते हैं तो वो है रेंजेस। रेंजेस समझ में आ गए, लोकेशन ऑफ द एंट्री समझ में आ गए, बस मैनिपुलेशन ढूंढना है। और मैनिपुलेशन ढूंढने से पहले आपको बस चेक करना है वोलेटिलिटी ड्रॉपिंग। वोलेटिलिटी ड्रॉपिंग एक ADX और RSI से मिलके बहुत पावरफुल, आपको डायरेक्ट देखो एक ऐसा स्क्रीनर है जो कि इस पूरे टॉपिक के बाद आपको सीखने को मिलेगा कि अभी जस्ट हम मार्केट देख रहे थे कि इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया था, आपको डायरेक्ट ये कैंडल मिलेगा। स्क्रीनर है ऑलरेडी, बट ये टॉपिक्स अगर हम सीखेंगे तब ये कैंडल डायरेक्ट स्कैन करके देगा, और उसके बाद मार्केट आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या है वो स्क्रीनर, कैसे है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और वो कैसे एंट्री बनाना है, उसमें लॉन्ग कैसे जाना है, छोटे से रिस्क के साथ उसको यूटिलाइज करके हम जा सकते हैं आगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की तरह ही बहुत सुपर क्लास रहेगा ये, और पूरा का पूरा आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपको एक कमेंट ज़रूर करना है डेली, डेली नाइट को एंड डेली मॉर्निंग को उठते ही आपको करना है, आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ट्रेडर
एंड आई एम मेकिंग ह्यूज मनी। तो ये अफर्मेशन आप अगर रोज बोलते हो और ये 100 बार लिखते हो, तो देखिए बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको इंस्टिंक्ट मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा आपको। देखो, प्रॉफिटेबल है नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कंसिस्टेंटली ब्रेन हैकिंग बोलते हैं। कंसिस्टेंट सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये घुस गया ना, तो ऐसी जगह पे आप गलत जगह पे एंट्री ही नहीं करोगे। ठीक है? तो ये काम जो साइकोलॉजी लेवल का होता है, इमोशनल लेवल का होता है, ये आप इस तरह से कर सकते हो। तो डेली नाइट को और मॉर्निंग को मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे आपको डालना है। ठीक है? तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ये इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ डाउट्स नहीं है तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो। अभी तुरंत अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप तुरंत ये अभी टाइप करना है, कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है। ठीक है? इसको टाइप करना है, लिखना है, डेली का डेली अलग-अलग से लिखना है। ठीक है? और इसको आप क्या कर सकते हो, हमारे फोरम पे लिख के आप 100 बार लिख के इसको फोरम पे भी, टेलीग्राम फोरम पे भी, जो कि ओरिजिनल लिंक से जॉइन करा हुआ फोरम ऑब्वियसली, और आपको कमेंट बॉक्स में, जो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपको ये डालना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है? तो ये समझ सकते हो, एक मेरी तरफ से आपको एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है, साइकोलॉजी लेवल का ब्रह्मास्त्र है। इसमें आप और भी लिख सकते हो, आई एम मेकिंग 3 लाख मंथली, 7 लाख मंथली, ये आप थोड़ा सा स्पेसिफिक भी जा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है साइकोलॉजी लेवल पे भी, देखो हम स्ट्रैटेजी लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, टेक्निकल लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इतना डिटेल स्ट्रैटेजी सिखाया है मैंने, बहुत डीप स्ट्रैटेजीज भी आपको सिखाया है, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। क्वेश्चन करो क्यों नहीं हो? बिकॉज वो कैपेबल माइंडसेट नहीं है आपका अभी भी। वो लेवल आने के लिए टाइम है, तो उसको आप कहीं न कहीं से स्टार्ट करिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट के नीचे आप आराम से ये लिख सकते हो, और कम से कम आप कहीं और काम ना करो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। एप्रिसिएशन, मेरा सपोर्ट भी उतना ही हो जाएगा और आप ये भी कर सकते हो। ठीक है? तो ये अगर पैटर्न ट्रेडिंग में हम देखेंगे डिटेल में, इसमें मल्टीबैगर लेवल पैटर्न क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग लेवल एंड पोजिशनल ट्रेडिंग लेवल। जैसे कि पैटर्न्स में अगर देखेंगे, वाइकऑफ पैटर्न ज़्यादातर माना जाता है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, एंड स्विंग ट्रेड सॉरी मल्टीबैगर ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। अगेन राउंडिंग बॉटम टॉप, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे किस लिए यूज़ किया जाता है। और स्कैल्पिंग के लिए कौन-सा पैटर्न, स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग, एएमडी पैटर्न जो होता है हमारा, मॉर्निंग का जो एएमडी पैटर्न होता है, उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं मॉर्निंग में। उसको भी मैं दिखाऊँगा आपको कैसे मैनिपुलेशन लेवल स्ट्रैटेजी में ये कैसे फिट होता है। ठीक है? तो ये लैटर पार्ट में आएगा। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करेंगे, मल्टीबैगिंग के ऊपर फ़ोकस करेंगे। सेकंड में हम स्विंग ट्रेडिंग पे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग पे फ़ोकस करेंगे। थर्ड में हम इंट्राडे लेवल्स में जो 2 ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे। इसमें आपको बीटीएसटी सॉरी बीटीएसटी बोल रहा हूँ, हीरो ज़ीरो लेवल का ट्रेड, एंड लास्ट वाला जो रहेगा स्कैल्पिंग मोड। तो ये डिटेल सीखने के बाद स्कैल्पिंग में कौन से पैटर्न आपको, स्विंग ट्रेडिंग में कौन से पैटर्न यूज़ करने हैं, पोजिशनल्स में, इंट्राडे में क्या यूज़ करना है, मैनिपुलेशन लेवल लोकेशंस कहाँ पे होंगे, ये सारी डिटेल्ड हम सीखेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, और जैसे ये पूरे कांसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ वो समझ में आएँगी। ठीक है? सी थ्रू द फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये आज होगा नहीं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम अगले टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एंड पैटर्न्स फॉर द मल्टीबैगर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। 200 लाइक्स चाहिए तभी जाके ये आपको स्क्रीनर और ये पीडीएफ दोनों मिलेगा। ठीक है? 200 लाइक्स एंड दिवाली से पहले 20 के सब्सक्राइबर्स, ये मेरा गोल है। मेरे गोल अचीव करने में आप हेल्प करिए। मैं आपके गोल और आपको जितना भी नॉलेज चाहिए इसके ऊपर, जितनी भी इंपॉर्टेंट लेवल की स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि हमने प्राइस एक्शन में डिटेल्ड में सारे के सारे स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, उसी तरह से हम इसको भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।